नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों हमें यूट्यूब के जो हमारे दो दोस्त लोग हैं उन्होंने पूछा कि सर आपका दो स्टॉक्स के बारे में जो कुछ एनालिसिस है वो शेयर किया जाए। उसमें से फर्स्ट स्टॉक है दोस्तों एनटीपीसी। एनटीपीसी का हमें कमेंट बॉक्स में आए तो अब डेफिनेटली हम एनटीपीसी का देखेंगे कि क्या व्यू बन के आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले एनटीपीसी देखते हैं, बाद में दूसरा स्टॉक जो है वो भी देखेंगे। यहाँ पे स्टॉक देखोगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है, एक अप ट्रेंड में दिख रहा है। दोस्तों हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप करना है, लेकिन यहाँ पे हमेशा रिस्क के साथ ही हमें काम करना है। तो इधर हम पहले देखेंगे कि पहला सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। दोस्तों यहाँ पे इस स्टॉक को बहुत ही अच्छा सपोर्ट जो दिख रहा है मुझे, स्टॉक का अच्छा सपोर्ट लास्ट वाला सपोर्ट बता रहा हूँ दोस्तों, 300 का एक अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद एक अच्छा और सपोर्ट दिख रहा है 313 के पास। रिसेंटली वहीं पे टेस्ट करके एनटीपीसी ने एक अच्छा बाउंस लिया है और अभी लगभग 370 के आसपास चल रहा है। तो जब तक ये दो सपोर्ट ब्रेक नहीं करता एनटीपीसी में एक फॉल हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अभी एक चैनल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ से। ओके, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए, ये आपको काम आएगी लाइव मार्केट में। ओके, तो एक सेकेंड। ओके 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 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है दोस्तों। यहाँ पे एक बार, दो बार और थर्ड टाइम टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन तक स्टॉक वापस आएगा। यहाँ से हमें लगभग 10% वापस यहाँ पे एक मोमेंटम दिख रहा है अपसाइड में, मतलब 400-410 तक ये स्टॉक जा सकता है इमीडिएटली, या 1-2-3 दिन में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें कैसे काम करना है दोस्तों, हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर जो पहले सपोर्ट की तरह काम करता है, यहाँ पे देखिए एक अच्छा सपोर्ट था और इस सपोर्ट को ब्रेक किया। एक इवेंट था दोस्तों, इवेंट के दिन कुछ भी हो सकता है। इसको हम हमारे एनालिसिस के हिसाब से नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि इवेंट के दिन बहुत ओलेटाइल रहता है मार्केट, और उस दिन बहुत सारे पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। तो उसके वजह से मार्केट को डायरेक्शन नहीं पता चलती, स्टॉक को डायरेक्शन नहीं, ऊपर जाना है नीचे जाना। हर एक कोई एक अगर सेलिंग चल रहा है तो सेलिंग में बैठेंगे, अगर कोई बाइंग चल रहा है तो बाइंग में बैठेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था, इसको ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे एक अच्छी हैमर बनी सपोर्ट के पास ही, तो एक अच्छा कंफर्मेशन मिल चुका था कि स्टॉक ऊपर के साइड। लेकिन यहाँ पे जैसे इस सपोर्ट के अंदर वापस एनटीपी से आया 340 के आसपास, एक अच्छा इंडिकेशन मिल गया कि ये स्टॉक ऊपर जाने के मूड में है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सपोर्ट, एक माइनर सपोर्ट मुझे दिख रहा है 340-350 के आसपास। अगर स्टॉक वापस इस लेवल पे आता है और इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो दोस्तों हमेशा मैं वो बोलता हूँ कि स्टॉक में आपका रिस्क कितना है। अगर आप 100 क्वांटिटी ले रहे हो और वहाँ पे आपका 50 पॉइंट का एसएल है, मतलब 5,000 रुपीज़ का आपका रिस्क है, तो यहाँ पे आने के बाद आप 50 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका 290, ये जो लास्ट एसएल है यही आपका एसएल होना चाहिए अगर इस लेवल पे वापस आता है तो। और यहाँ से आपका टारगेट भी उतना ही होना चाहिए दोस्तों। अगर 50 पॉइंट का एसएल है तो डेफिनेटली 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए कम से कम। मतलब इस लेवल से वापस 340 से लेके 440 तक आपका टारगेट होना चाहिए। 1:2 रिस्क रिवार्ड आपका कम से कम होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक प्राइस एक्शन के हिसाब से पॉजिटिव दिख रहा है। लग रहा है कि ये 410 तक जा सकता है। उसके बाद ये दो सपोर्ट मैंने आपको ड्रॉ करके दिए हैं, ये सपोर्ट पे आप वॉच कीजिए लाइव मार्केट में। उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं वो नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से यस, एक सेकेंड, ओके, नहीं इतना परफेक्ट नहीं है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये आपको सपोर्ट, ये ऊपर का ट्रेंड लाइन, ये मिनी सपोर्ट भी आपको मैं ड्रॉ करके देता हूँ। ओके, ये हो गया दोस्तों प्राइस एक्शन का। अभी हमारा जो मूविंग एवरेज है उसके हिसाब से क्या दिख रहा है यहाँ पे, इस स्टॉक को 34 ले परफेक्ट काम करता है या 50, वो देख लेते पहले। ओके दोस्तों, स्टॉक अप ट्रेंड में है
और 50 को फॉलो कर रहा है, 50 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट, ऊपर गया, वापस सपोर्ट, वापस सपोर्ट, यहाँ से वापस 50 EMA को टेस्ट किया, वापस यहाँ पे 50 EMA को टेस्ट किया, वापस 50 EMA को टेस्ट किया, यहाँ से 50 EMA को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। जब तक यहाँ से 50 EMA नीचे के साइड क्लोजिंग देखिए, यहाँ पे आपको एक वापस 20 EMA का भी ड्रॉ करना है। ओके, 20 EMA का ड्रॉ करना है। अगर 20 EMA नीचे आता है, क्रॉस ओवर होता है नीचे के साइड ऐसा, 20 नीचे 50 ऊपर, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। वहाँ से एक छोटा करेक्शन उस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे NTPC का तो हमने देख लिया, और एक दूसरा स्टॉक है दोस्तों केमकॉन स्पेशलिटीज करके के केमिकल सेक्टर का है शायद से, उसका भी हमें रिक्वेस्ट आया। दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर मैंने 2-3 महीने पहले वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा रहेगा तो ठीक है, नहीं देखा रहेगा तो डेफिनेटली जाके देखिए। मैंने उसी टाइम ये बॉक्स आपको ड्रॉ करके दिया था, आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए। जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट डाला है दोस्त, वो वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको वहाँ पे मैंने डिटेल में एनालिसिस किया था। लेकिन वापस आपको बता दें, ये बॉक्स हमने उस टाइम ड्रॉ किया था। दोस्तों हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई स्टॉक रेंज में फंसा है तो हमारा कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, हमें कैपिटल ब्लॉक नहीं करना है। हमें क्या करना है दोस्तों, अगर छोटा मोटा SL हिट होता है तो दे देना है, लेकिन उसके जगह बहुत सारे स्टॉक्स, मैंने कितने स्टॉक दिए दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड जाके देखिए दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड मैंने 900 के लेवल के आसपास दिया था, स्टॉक आज 2300 के आसपास है। मैंने खुद इन्वेस्ट किया था, उसमें से 50 क्वांटिटी मैंने बोला था 2000 के लेवल पे बुक कर लीजिए, हमने 100% वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी हमारा अभी भी इस स्टॉक में हमने होल्ड किया हुआ है, और जितना टारगेट मिल सकता है हम उस टारगेट को अचीव करने का ट्राई करेंगे। तो दोस्तों कैपिटल अगर एक स्टॉक में ब्लॉक होता है तो कोई मतलब ही नहीं बनता दोस्तों। आपको दिख रहा है कि स्टॉक में पोटेंशियल नहीं, फिर भी उसमें इन्वेस्ट करके रखा है, कोई भी फायदा नहीं दोस्तों। उससे अच्छा उसमें से निकल जाओ अच्छे स्टॉक्स में। मैंने जितने भी स्टॉक दिए, हर एक स्टॉक ने कम से कम आपको 20-25% रिटर्न दिया है विद इन अ मंथ या 1-2 महीने के अंदर। हैवेल्स देखिए, कोचिन शिपयार्ड देखिए, ग्रेट ईस्टर्न शिपयार्ड देखिए दोस्तों, गेल देखिए, गेल कितनी बार दिया, गेल 130 से लेके आपको दे रहा हूँ, आज गेल 230 के आसपास चला गया है। बहुत सारे स्टॉक्स है, आपको सिर्फ रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है। तो दोस्त यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक ये फंसा हुआ है, जब तक ये स्टॉक 320 के ऊपर नहीं निकलता, इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल सकता। तो डेफिनेटली 320 का हमें ब्रेक करने का वेट कीजिए। और सबसे अच्छी बात और एक पॉजिटिव बात, ये स्टॉक सपोर्ट पे बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे, उसका लाइफ टाइम सपोर्ट के पास है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात रिकमेंड कर, मतलब इस स्टॉक क्यों रिकमेंड करना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इसमें रिस्क कम है, मतलब 230 का यहाँ पे SL मेरा बैठ रहा है, 230 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिलती है तो इस स्टॉक में से मैं निकल जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक एक अगर रेंज में काम कर रहा है तो ये क्या करता है, रेजिस्टेंस के पास जाता है, वापस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मतलब कम से कम ये 300 तक तो जा सकता है, 310 तक जा सकता है। मतलब यहाँ से आप देखोगे तो 20% का आपका प्रॉफिट बन सकता है, अगेंस्ट यहाँ पे आपका 10% रिस्क है। तो यहाँ पे अगर आप 10% रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, और 310 के आसपास यहाँ पे इसको 50% क्वांटिटी एग्जिट कीजिए। और यहाँ पे क्या सिनारियो बन रहा है, क्योंकि गैप ये जो गैप है, गैप फिल अप करने के लिए डेफिनेटली स्टॉक जाएगा। किसी भी स्टॉक को, इंडेक्स को गैप बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता। तो डेफिनेटली ये स्टॉक का जो गैप है ये 370 तक जा सकता है। अगर इस लेवल पे आने के बाद होल्ड करता है तो ब्रेकआउट के बाद 370, वहाँ से 20% टारगेट वापस मिल सकता है। तो उसी हिसाब से देखिए, तो यहाँ पे स्टॉक में अभी लॉन्ग टर्म में मुझे पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। यस, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में आपको पोटेंशियल कब दिखेगा, ये स्टॉक का जो प्रीवियस हाई है 320 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक। तो डेफिनेटली उस लेवल का ब्रेक होने का वेट कीजिए। जैसे इस लेवल ब्रेक हो जाएगी और वहाँ से आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। लेकिन मैंने एक और दूसरी बात भी रिकमेंड की है, अगर 230 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, स्टॉक में से निकल जाना है। यहाँ पे अच्छा बाइंग लेवल है, बाइंग कर सकते हो 20% टारगेट के लिए अगेंस्ट 10% ऑफ रिस्क। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों स्टॉक का एनालिसिस किया है, उसी हिसाब से आप फॉलो कीजिए रिस्क रिवार्ड के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।